1996 में इस गौशाला की स्थापना गोंडल रोड पर शुरुआत। उस वक्त वहाँ 245 गायें हो गई। छोटी जगह के कारण हमने ये सोचा कि भाई हमें अब बड़ी जगह चाहिए, तो 2006 में ये जगह संस्था ने परचेज किया और यहाँ 2008 15 अगस्त से ये गौशाला शुरू की। उस वक्त 245 गाय थी। आज करीबन 2000 से ऊपर गाय इस गौशाला में है। और गौशाला का हमारा मेन टारगेट ये है, गायों का लालन पालन पोषण वो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ गौशाला या ढोरवाड़ा या पांजरापोल के हिसाब से ये गौशाला हम नहीं चला रहे हैं। साइंटिफिक बेस जो गाय के शरीर के गुण है उनका पूरी तरह से उपयोग करके समाज को हम ये बताना चाहते हैं कि गाय हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है। गाय को हम माता बोलते हैं। आदिकाल से भगवान श्री कृष्ण ने गावो विश्वस्य मातरः એવું આ સૃષ્ટિને બતાવી અને ભગવાને અર્જુનને માધ્યમ રાખી ગીતાના માધ્યમ દ્વારા हमारे पूरे समाज को, पूरी सृष्टि को भगवान ने ये बताया कि गाय हमारी माता है। तो उस माता का जो लालन पालन है, उस रख रखाव जो गाय माता का होना चाहिए, वो हमारी माता की तरह हो, ऐसी हमारी भावना कायम रही है। और आगे जाके हम पूरे संसार को ये दिखाना चाहते हैं कि गाय हमारी माता क्यों है। शास्त्रों ने तो बताया है कि गाय के शरीर में एक ऐसी नाड़ी है, वो नाड़ी सुबह जब सूर्योदय होता है तब ये सूर्य केतु नाड़ी एकदम प्रभावित होके वातावरण के जो 24 जीवनीय तत्व है, वो 24 तत्व गाय अपने शरीर में खींचकर गोबर, गौमूत्र और दूध द्वारा हमको प्राप्त कराती है। ये हमारा अहोभाग्य है, हमारा सौभाग्य है। जो काम मनुष्य की माता कर सकती है, उससे भी बढ़कर कार्य गाय हमारी माता बनके हमारा पोषण करती है, हमें कई सुविधाएं देती है, सुख शांति देती है। ऐसी गाय माता का ऋण चुकाने में कदाच हम 100 बार जन्म लेकर इस सृष्टि में आए तो भी गाय माता का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। इतने अपार ऋण गाय माता का हमारे मनुष्य जीवन पर है। 1996 से जब गौशाला की शुरुआत करी तब से हमने गाय के गौमूत्र से एक अर्क बनाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता इसमें जब अलग अलग प्रकार के पेशेंट हमारे पास आते गए तो उनकी ज़रूरियात के अनुसार आयुर्वेदिक औषधियाँ, वनस्पति, गौमूत्र का अनुपान देके उसमें से हमने अलग अलग प्रकार के 14 प्रकार के अर्क बनाना शुरू किए। जैसे आज पिछले 27 सालों से हम ये काम कर रहे हैं। 148 शरीर के रोगों, इसमें क्रोनिक डिसीज भी सब आ गए, उन पर संस्था ने काम किया है। अलग अलग प्रकार के अर्क बना के, क्योंकि गाय का जो पंचगव्य है, पंचगव्य का मतलब है गाय के 5 गव्य, इसमें गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध, गाय के दूध का दही और गाय का घी, इन सब चीजों को मिला के हम एक पंचगव्य घृत बनाते हैं। वो पंचगव्य घृत मानव शरीर के लिए अमृत समान है। ऐसी औषधि है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने पंचगव्य को महा औषधि बताया है। इनका सेवन करने से शरीर में कोई भी बीमारी बिल्कुल टिकती ही नहीं, शरीर निरोगी बनता है। गाय का जो पंचगव्य है, वो घृत का हम हमारे नाक में 2-2 ड्रॉप्स डालते हैं। हमारा नाभि चक्र जो है, जहाँ से हमारी पूरी बॉडी का संचालन होता है, नाभि में 7 टीपा डाल के हम लोगों को समझाते हैं कि कोई चीज नहीं करनी है, फक्त 2-2 ड्रॉप्स
आप नाक में डालो और 7 ड्रॉप नाभि में डाल के आप रात को सो जाइए। नींद भी अच्छी आती है, खर्राटे भी निकल जाते हैं और जो नींद आती है वो शुद्ध और सात्विक आती है। नींद एक ऐसी चीज है कि मनुष्य को अगर अच्छी तरह से नींद मिल जाए तो सुबह से पूरी तरह जागरूक होके वो अपने कार्य में लग जाता है और जहाँ पंचगव्य का उपयोग होता है वहाँ सात्विक बुद्धि का निर्माण होता है और लोग सात्विक बुद्धि से भगवान को जो पसंद है ऐसे काम कर सकते हैं। हमने 27 विभाग बनाए हैं पूरी गौशाला में। इसमें बीमार गायें जो आती है उससे हम अलग रख के उसकी ट्रीटमेंट अलग तरीके से करते हैं। खूंट विभाग अलग है, छोटे बच्चे का विभाग अलग है, युवान बछड़िया जिसे होड़की बोलते हैं उसका एक विभाग अलग से, दूध देने वाली जो गाय है उसका भी विभाग अलग। जो खूंट आगे जनरेशन के लिए प्योर गिर औलाद के रहते हैं उनका भी एक विभाग अलग इसलिए बनाया है कि सबकी ट्रीटमेंट अलग अलग हो सके, सबकी सुविधा हम अलग अलग से सही सुचारू ढंग से कर सके। इसलिए ऐसे हमने 27 विभाग बनाए हैं। अलग अलग खुराक, अलग अलग उसकी सारवार करके सब जीव अपने हिसाब से अपना आयु पसार कर सके, ऐसी हमारी भावना है। ये शुरुआत मैंने 2008 से की। अलग अलग राजकोट शहर और आसपास की स्कूलें और कॉलेज इन सबको इनवाइट करके अलग अलग उम्र के बच्चों को हम यहाँ बुलाते हैं। उनकी उम्र के हिसाब से उनके साथ हम गौ विज्ञान वार्तालाप करते हैं। उनकी उम्र के हिसाब से कॉलेज के स्टूडेंट आते हैं तो उनके साथ इस हिसाब से बात करते हैं। प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट आते हैं तो उनके साथ उस हिसाब से बात करके हमारा टारगेट एक ही है कि गौ संस्कृति बचाने के लिए अगर हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को गौ विज्ञान बताया जाए, सिखाया जाए तो गौ संस्कृति टिक पाएगी। आगे जाके हमारा जो आज का युवान है आगे जाके हमारे देश का नागरिक बनेगा, तब उनके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि गाय हमारी माता क्यों है और गाय का लालन पालन पोषण हमें क्यों करना चाहिए। तो एक हमारा जो ये टारगेट है पिछले लगभग 15-17 सालों से हम ये कर रहे हैं कि इसके हिसाब से जैसे हमारे यहाँ जन्मदिन मनाना, केक काटना और मोमबत्ती प्रगटाकर उसे फूंक लगाकर बुझाना, ये हमारी दृष्टि में बिल्कुल संस्कृति के विरुद्ध की बात थी। हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि ये हमारी संस्कृति नहीं है। आप अपने माता पिता को ऐसा कहो कि आपके लिए हमारे गाय के घी का रवा का सीरा बनाए, उसका केक बना के आप अपने मित्रों को खिलाओ, अपने सगाई संबंधी को खिलाओ। इसमें एक पूरा लाभ उनके शरीर को भी मिलेगा। तो केक आप बंद करो, मोमबत्ती जलाना बंद करो, दीपक जलाना चाहिए, दीपक बुझाना नहीं चाहिए। ये बात हमारी स्कूल के बच्चों और युवकों को आज पता चल गई है। हर संडे को वो लोग अपने माता पिता स्नेही जनों को लेकर गौशाला आते हैं। हर संडे को, हर रविवार को गौशाला में एक मेले जैसा वातावरण हो जाता है और गाय माता का दर्शन करने के लिए समाज के कई परिवार गौशाला आते हैं। ये हमारा अहोभाग्य है, हमारा सौभाग्य है। गौ दुग्ध से, गाय के दूध से कैंडी बनाते हैं, फ्रेग्रेंस मिल्क बनाते हैं, लच्छी बनाते हैं, श्रीखंड बनाते हैं, गाय का घी, गाय के दूध का मक्खन। ये सब चीज़ें इसलिए बनाते हैं कि हर घर में, पूरे भारतवर्ष में हर घर में गाय के दूध और गाय के घी का एक विशिष्ट तरीके से प्रयोग हो। लोग अपने घर में पूरे
भाव से गाय का दूध और गाय के घी का प्रयोग करें। हमारे भगवान श्री कृष्ण गाय का दूध, गाय के दूध की छाछ, गाय का घी और गाय का दूध का माखन खाके इतने शक्तिशाली बने थे। हमारे जब बच्चे यहाँ स्कूल से आते हैं, हम इन सब को यही बातें बताते हैं कि हमारी जो संस्कृति है इसमें जो आपको आनंद मिलेगा, ये पाश्चात्य संस्कृति में आपको कभी आनंद नहीं मिलेगा। શ્રીજી ગૌશાળાની અંદર આ એવી સંસ્થા છે કે નિસ્વાર્થ, આમાં કોઈ માલિક નથી, હરેક એકબીજાનો સમય આપી અને બધા આમાં સેવા આપે છે। 1865 ગાયું છે, બરોબર। આની અંદર પર ડેનો 2.5 થી 3 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો છે। ઈશ્વર આને ગમે ત્યાંથી દાતાઓ આવી જાય છે અને ગાયોનો નિભાવ થઈ જાય છે। બીજું જે અહીંયા અંદર સેવાભાવી જે સેવા આપે છે એ બધાય લોકો આવું સરસ ગાયોનું દૂધનું વેચાણ કરે કે દૂધની તો ખાલી 100 જેવી જ ગાય છે, બાકી બધી બીમાર ને હાચવવા પૂરતી જ હોય છે। તો એ બધી વસ્તુનો પૂર્ણ ઉપયોગ કરે છે। એની અંદર દૂધની બધી પ્રોડક્ટો, ગુલ્ફી બનાવે છે, શ્રીખંડ બનાવે છે, ઘણી બધી પ્રોડક્ટો બનાવે છે। એથી આ બધાનો ખર્ચો થઈ જાય। અને બીજું આની અંદર આવો એક તમને કહે ને કે ભગવાનના ધામની અંદર આવી ગયા। અહીંયા મારા દીકરાની જનોઈ પણ મેં અહીંયા કરેલી છે 2020ની અંદર। એ ધાર્મિક પ્રસંગ છે। મારા ફાધરને હું અહીંયા આટો મારવા માટે લઈ આવ્યો હતો। એ અહીંયા જઈને એમ જ કીધું કે આ વૈકુંઠ ધામ છે અને તું અહીં બુકિંગ જ કરી નાખ। અને મેં મારો જનોઈનો પ્રસંગ અહીં પૂરો કર્યો। અત્યારે મારા સાઢુભાઈ મારી સાથે છે, એના દીકરાનો પ્રસંગ જાન્યુઆરી 30 અને 31 આ જ મહિનામાં છે। અમે એ માટે અહીંયા રૂબરૂ આવ્યા છે અને બહુ સેવાકીય પ્રશ્ન છે। અહીંયા પુણ્ય મળવાળી જગ્યા છે। ગૌશાળાનું એક સ્થળ છે અને અહીંયા આપણે હિન્દુ સનાતન સંસ્કૃતિમાં આપણે જે ગાયને માનીએ છીએ, તો ગાયની જે આપણે જતન નથી કરતા અને ગાયને રસ્તા ઉપર રખડે છે, તો અહીંયા એક એવી સંસ્થા છે કે જે ગાયોને સાચવે છે અને નિસ્વાર્થ ભાવે અહીંયા ગાયોને સાચવે છે। અમે અહીંયા અમારો એક પ્રસંગ છે એના માટે આવ્યા છીએ। અહીંયા જે એસી હોલ અને નોન એસી હોલ પણ છે, તો ત્યાં તમે પ્રસંગ કરો તો તમારે એક વ્યવસ્થા બી સારી છે અને એનો જે બી તમે પૈસા ખર્ચો કરશો એ બધા પૈસા અહીંયા ગૌશાળા ગાયોની પાછળ ખર્ચવામાં આવશે। તો તમારા પૈસા બી લેખે લાગશે ને કે સરસ જગ્યા છે અહીંયા તમને પ્રસંગ કરવાની બી જગ્યા। તો આ મહિનામાં 30-31 તારીખે મારા દીકરાની જનોઈનો પ્રસંગ અમે અહીંયા રાખેલો। ऐसे तो माता का घर ही है और माता के घर आने में किसी को निमंत्रण की जरूर नहीं होती है, सब खुशी खुशी आते हैं। एक बात पहले ये बता दूं कि आज हमारा देश खेती के विषय में इतना हमारी खेती को बिगाड़ रहे हैं। रासायनिक खातर, रासायनिक जंतुनाशक दवाई, हमारा पिछले 15 साल से टारगेट रहा है कि धरती माता जो आज दुखी हो रही है रासायनिक जंतुनाशकों और रासायनिक खातरों से, उसको कैसे सुखी किया जाए। हम गोबर और गौमूत्र से 3 प्रकार के ऐसे खाद बनाते हैं जो हमारी ज़मीन में यूज़ करते हैं। जितने किसान वो आज खूब सुखी है और आंतरिक, मानसिक और आर्थिक सब तरह से सुखी है, क्योंकि धरती माता को गोबर से निर्मित खाद मिलने लगी, धरती माता उपजाऊ होने लगी। रासायनिक जहर से धरती माता को मुक्ति मिलने लगी और लोगों को शुद्ध प्राकृतिक खेती से उत्पादित अनाज, फल, फूल, शाकभाजी सब मिलने लगा। ये हमारा परम सौभाग्य है कि ये काम पिछले 15 साल से हम कर रहे हैं और आगे जाके हमको उम्मीद है कि पूरे हमारे भारतवर्ष में हमारी खेती गाय आधारित प्राकृतिक खेती होने लगे और एक एक घर में प्राकृतिक चीज़ें उपलब्ध होती जाए, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है।